बता दिया करो तुम लोग। ठीक है, तो स्टार्टिंग से पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्टिंग से पढ़ाना नहीं है ना। ठीक है, तो एफ नेट इजक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ नेट इजक्वल टू यहाँ पे देखोगे तो क्या आ जाएगा? जब भी बात करेंगे तो मतलब नेट फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। F1 प्लस F2 प्लस F3 सो ऑन, जितना भी फोर्स लगेगा सबका वेक्टर सम लोगे तो क्या आएगा? नेट फोर्स लगेगा। तो स्टेटमेंट क्या है? इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन एनी सिस्टम इज जीरो, ठीक है, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन एनी सिस्टम इज जीरो, देन देन linear momentum of system is conserved। ये हम लोग कहाँ से पता चल रहा है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही, कि अगर नेट फोर्स अगर जीरो रहेगा, मैथमेटिकल टर्म्स में बता रहे हैं हम लोग कि डी जे बाई डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा? जीरो, इफ इफ नेट इक्वल टू कितना होगा? जीरो। यानी कोई भी मोमेंटम इसमें चेंज नहीं होगा। सपोज इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो नेट फोर्स को हम लोग कैसे लिखते हैं? एफ नेट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एफ एक्स इंटू आई कैप प्लस एफ वाई इंटू जे कैप प्लस एफ जेड इंटू के कैप। इसका मतलब क्या हो गया? एक्स डायरेक्शन में एफ एक्स कंपोनेंट लग रहा है फोर्स का, बाई डायरेक्शन में बाई कंपोनेंट लग रहा है, और जेड डायरेक्शन में एफ जेड फोर्स लग रहा है। सपोज दैट किसी एक डायरेक्शन में फोर्स क्या है? जीरो है। सपोज दैट कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स क्या है? जीरो है। तो अगर एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, सपोज दैट कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एफ एक्स डायरेक्शन इज जीरो। ठीक है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एफ एक्स डायरेक्शन इज जीरो। इसका मतलब क्या होगा? तो मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है, सेम चीज है, बस तीनों तीनों डायमेंशन हो। उस तरह से अगर ऑल द फोर्सेस इन बाई डायरेक्शन इज जीरो, इसका मतलब क्या होगा? जो मोमेंटम होगा वो बाई डायरेक्शन में क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसी तरह से अगर समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन जेड डायरेक्शन इज जीरो, दिस इंप्लाइज दैट कि मोमेंटम इन जेड डायरेक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, तो किसी भी डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स जीरो है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स जीरो है, तो उस डायरेक्शन में हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो कि सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, इस पे एक फोर्स लगाया हमने, F1 फोर्स इधर लगाया। ठीक है, इसका वेलोसिटी मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी मान लो कि u1 है। ठीक है, तो अगर इसको देखोगे तो इस डायरेक्शन में तो फोर्स लग रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में देखोगे, सपोज दैट इस डायरेक्शन मान लेते हैं हम लोग, ये हमारा x है, ये हमारा क्या है? y है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एफ एक्स इक्वल टू कितना है? एफ इक्वल टू क्या है? जीरो है। एफ इक्वल टू क्या है? जीरो है। तो हम लोग बोलेंगे लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। सपोज दैट इसका कुछ वेलोसिटी इस तरह से मान लेते हैं, ए नहीं मान के ऐसा मान लेते हैं, यू आई कैप प्लस सपोज दैट कि फोर्स इधर लग रहा था, इसका वेलोसिटी इस तरह से था, यू एक्स आई कैप प्लस यू बाई जे कैप। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स क्या है? जीरो है। इसका मतलब जो लीनियर मोमेंटम होगा एक्स डायरेक्शन क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी किसी भी इंस्टेंट पे अगर लीनियर मोमेंटम की बात करोगे एक्स डायरेक्शन में तो कितना होगा? यू एक्स इंटू मास। अगर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ एम, हमेशा एक्स डायरेक्शन में क्या रहेगा? एम इंटू यू एक्स के बराबर। जो स्टार्टिंग में रहेगा, स्टार्टिंग में क्या होगा? इधर क्या है? इसका यू एक्स है, इधर क्या है? यू बाई, इधर वाला वेलोसिटी क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स इस पे
नहीं लग रहा है। ठीक है, तो जिस भी डायरेक्शन में आपका मोमेंटम कंजर्व कराना हो, आपको बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि उस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगना चाहिए। उस डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स अगर पार्टिकल का 0 है तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। कोई दिक्कत? हाँ या ना, हाँ या ना, कोई बताओ तो। नो सर, कोई दिक्कत नहीं। नो सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ, क, आगे हम लोग चलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पहले छोटा सा टॉपिक है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम पे आएंगे। पहले छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग खत्म कर लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जानती होगे क्या है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? कोई नया चीज तो पढ़ नहीं रहे? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? थर्ड लॉ क्या है? बहुत फेमस लॉ है, हर किसी को, बच्चा बच्चा को पता होता है 9th क्लास के बाद। थर्ड लॉ क्या है? तो बोलता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ क्या बोलता है न्यूटन का? कि किसी भी एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी को थप्पड़ मारते हो, ठीक है, सपोज किसी को एक गाल पे जम के दिया, तो आप जितना फोर्स उसके गाल पे लगाए हो, उसका गाल क्या करेगा, उतना ही फोर्स आपके हाथ पे लगाएगा। तो इसमें तो कोई बात हुआ नहीं कि एक बंदे दूसरे को मारा, तुम मारे तो वो भी तुम मारा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। मान लो कि आप दीवार को पुश करते हो, तो जिस फोर्स से आप दीवार को पुश करोगे, उतना ही फोर्स से दीवार क्या करेगा, आपको अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा। सपोज दैट आपने 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा के बॉल को पुश किया, तो बॉल क्या करेगा, आपके हाथ पे 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। ये बोलते हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ का स्टेटमेंट क्या है, इसको लिख सकते हैं हम लोग, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बहुत फेमस लॉ है, बहुत बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, बहुत एग्जांपल इसका हम लोग सुनते आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक ब्लॉक रखा हुआ है एक टेबल पे, एक ब्लॉक रखा हुआ है एक टेबल पे जिसका मास दिया हुआ आपको 1 kg। ठीक है, तो ये ब्लॉक पे नीचे की ओर कौन सा फोर्स लगेगा, नीचे की ओर लगेगा mg का फोर्स लगेगा, जो कितना होगा 10 इंटू 1 kg, इक्वल टू कितना आएगा, 10 न्यूटन आएगा। तो ये ब्लॉक क्या करेगा, इस टेबल पे जो mg फोर्स लग रहा है, उस टेबल पे क्या करेगा, नीचे की ओर ब्लॉक को पुश करेगा, सॉरी टेबल को क्या करेगा, पुश करेगा। ठीक है, तो टेबल क्या करेगा, एक रिएक्शन, ये क्या हमारा एक्शन है, ये हमारा क्या है, एक्शन है। क्यों? क्योंकि 1 kg का फोर्स क्या किया, हमको पुश किया है, टेबल को पुश किया है, हमारा क्या है, एक्शन है। तो टेबल क्या करेगा, सेम फोर्स से इसको क्या करेगा, ऊपर की ओर पुश करेगा। 10 न्यूटन के फोर्स से क्या करेगा, ब्लॉक को टेबल क्या करेगा, ऊपर की ओर पुश करेगा। ये क्या है, हमारा रिएक्शन है। ठीक है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप इस टेबल के फोर्स को एक्शन मानते हो, ठीक है, सपोज दैट कि टेबल ने एक्शन किया, इस पे फोर्स लगाया, सेम चीज को हम लोग इस डायरेक्शन में भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। सपोज दैट टेबल ने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया ऊपर की ओर, और ये इसको हम बोल रहे हैं एक्शन। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का अपर डायरेक्शन में। तो ब्लॉक क्या करेगा, ब्लॉक इसको टेबल पे नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन क्या है, पेयर में आता है। ठीक है, अगर एक को एक्शन मानेंगे तो दूसरा जो फोर्स होगा क्या होगा, रिएक्शन होगा। ये अपने पे डिपेंड कर रहे हैं किसको एक्शन मान रहे हैं, किसको हम लोग रिएक्शन मान रहे हैं। जो एक्शन करेंगे उसको एक्शन मानेंगे, जो उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे रिएक्शन। ठीक है, जैसे मान लो कि आप एक फुटबॉल को किक करते हो, फुटबॉल को किक करते हो, तो आप फुटबॉल पर क्या करोगे, फोर्स लगाओगे, फोर्स क्या करोगे, तो फुटबॉल भी क्या करेगा, आप पे पैर पे फोर्स लगाएगा। क्योंकि लगता है ना, बहुत जोर से चोट लगता है पैर पे, आप फुटबॉल को मारने जाते हो और जोर से चोट लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि फुटबॉल भी हम पे क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। उस तरह से दीवार पे कस के मारो, किसी को चाटा मारो तो नहीं पता चलेगा, लेकिन दीवार पे मारो तब एहसास होगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। आपको दीवार भी क्या करेगा, सेम फोर्स से आपके अप्लाई करेगा। तो आपका अगर एक्शन है तो दीवार का क्या है, रिएक्शन है। ठीक है, हर जगह पे ऐसे होता है।
मान लो कि ऐसे कोई फ्रिक्शन रफ सरफेस है, फ्रिक्शन तो अभी पढ़े नहीं है, कोई रफ सरफेस है, अगर आप इस डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट को पुल करोगे तो क्या होगा, थोड़ा बहुत पढ़े होगे फ्रिक्शन फोर्स 9th क्लास में, ठीक है। अगर इसको आगे की ओर पुश करोगे तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा किधर की ओर लगेगा, ब्लॉक पे देखोगे तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे की ओर लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स हम लोग पढ़ेंगे भी डिटेल में। ब्लॉक पे देखोगे तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे की ओर लगेगा, क्योंकि हमेशा फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो रिलेटिव मोशन में देखोगे तो यहाँ पे क्या है, रिलेटिव मोशन, ब्लॉक क्या है, टेबल के रिस्पेक्ट में आगे की ओर जाना चाह रहा है, ठीक है। ब्लॉक जो है टेबल के रिस्पेक्ट में आगे की ओर जाना चाहे तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, पीछे की ओर लगेगा। तो इस फ्रिक्शन फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स आएगा, जो ब्लॉक क्या करेगा, टेबल पे इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। अगर ये एक्शन है तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। क्या करेगा, ब्लॉक इसको क्या करेगा, आगे की ओर एक फोर्स लगाएगा। ये भी क्या है, हमेशा फ्रिक्शन फोर्स क्या आता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो अगर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में देखोगे टेबल, तो ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हो तो ब्लॉक क्या है, आगे की ओर मूव करना चाहेगा, ब्लॉक क्या करेगा, आगे की ओर मूव करना चाहेगा। तो उसके रिस्पेक्ट में टेबल क्या करेगा, पीछे की ओर मूव करना चाहेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, आगे की ओर लगेगा। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उस तरह से मान लो कि जैसे सपोज दैट, और कहीं पे एग्जांपल, मान लो कि एक बॉल दूसरे बॉल से इस तरह से कोलिजन करता है, एक बॉल, ठीक है, आपस में जाकर इस तरह से टकराता है। जब टकराएगा तो क्या करेगा, ए ब्लॉक क्या करेगा, इस पे एक फोर्स लगाएगा, सपोज दैट इस पे एक फोर्स लगाया एन, तो ए ब्लॉक क्या करेगा, ये जो बॉल है इस पे फोर्स लगाएगा, सेम फोर्स बट इक्वल डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। एक्शन और रिएक्शन पेयर के खास बात क्या है, तो हमेशा क्या करता है, सेम इंस्टेंट पे लगेगा, जिस समय पे एक्शन होगा उसी इंस्टेंट पे क्या होगा, रिएक्शन होगा। और दूसरी खास बात क्या है इसका, हमेशा जो होगा अलग अलग बॉडी पे होगा, एक्शन और रिएक्शन कभी भी सेम बॉडी पे नहीं लगेगा। जैसे पूरे एग्जांपल में देख लो, यहाँ पे जो एक्शन हो रहा था, इस केस में यहाँ पे जो एक्शन हो रहा था, क्या कर रहा था, ब्लॉक किस पे फोर्स लगा रहा था, टेबल पे लगा रहा था, ब्लॉक किस पे फोर्स लगा रहा था, टेबल पे लगा रहा था। तो रिएक्शन में टेबल जो फोर्स लगाया किस पे लगाया, ब्लॉक पे, ठीक है। अगर एक्शन टेबल पे हो रहा है तो रिएक्शन किस पे हो रहा है, ब्लॉक पे हो रहा है, और सेम इंस्टेंट पे होगा। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखेंगे, जो एक्शन रिएक्शन पेयर है हमेशा क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे लगता है, सेम बॉडी पे एक्शन रिएक्शन नहीं होता है। टेबल पे ही एक्शन रिएक्शन नहीं होगा, ना ही ब्लॉक पे एक्शन रिएक्शन होगा। एक पे एक्शन होगा तो दूसरे पे रिएक्शन होगा। सेम केस में यहाँ भी देखोगे, इस फ्रिक्शन फोर्स को अगर एक्शन मानते हो, ये फ्रिक्शन फोर्स किसके सरफेस पे लग रहा होगा, ब्लॉक बी के सरफेस पे, तो उसका जो रिएक्शन है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, इसके टेबल पे लग रहा होगा। तो हमेशा क्या होगा, एक्शन और रिएक्शन क्या होगा, अलग अलग बॉडी पे लगेगा और सेम इंस्टेंट पे लगेगा, ठीक है। एक ऐसा भी हो सकता है, कॉन्टैक्ट फोर्स टाइप का भी हो सकता है, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये सारे तो कॉन्टैक्ट वाला दिखा है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, ये सपोज दैट की अर्थ है, ठीक है, ये कोई मास है एम, ये मान लो कि अर्थ है। कितने एग्जाम्पल हो गए, ये हमारा एग्जाम्पल 1 2, कोलिजन वाला 3, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला क्या होगा 4। अगर अर्थ इसको एक फोर्स से खींचता है, कौन सा फोर्स से खींचता है, तो एम इंटू जी, तो सेम फोर्स से ये जो मास है, ये जो मास है सेम फोर्स से क्या करेगा, अर्थ को भी पुल करेगा। अगर इस पे फोर्स लगा रहा है एम जी, ए ब्लॉक पे क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा एम जी। ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े होगा 9th में, एफ इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बिटवीन टू मास, एफ इक्वल टू क्या होता है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यानी दो ब्लॉक है, इस पे अगर फोर्स एफ लगा रहा है इसके बराबर, सपोज इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, m1 m1 पर जो फोर्स लगा रहा है m2 अगर ये लगा रहा है, तो m2 पे m1 भी फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। ये भी क्या है, एक्शन और रिएक्शन है, ये भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे देखो अगेन क्या है, एक्शन अगर इस बॉडी पे हो रहा है तो रिएक्शन क्या हो रहा है, इस बॉडी पे हो रहा है, और सेम इंस्टेंट पे होगा हर केस में। लेकिन किस तरह का है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में भी एक्शन रिएक्शन होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में भी एक्शन रिएक्शन होता है, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स वाला भी क्या है, एक्शन रिएक्शन है। स्प्रिंग फोर्स वाला क्या है,
एक्शन रिएक्शन है, ठीक है। अगर आप इस पे एक एक्शन फोर्स इधर की हो, सपोज दैट ये मान लो फिक्स एंड है, आपने इसको एफ फोर्स से इधर की ओर खींचे हो, ये क्या करेगा, आप पे फोर्स लगाएगा इधर की ओर के इंटू एक्स के बराबर, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखेंगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये चीज मान लो किस तरह से स्ट्रेच होके है, एक्सटेंशन एक्स हुआ है, तो अगर इस पॉइंट पे आप इधर की ओर फोर्स लगा रहे हो एफ, तो आप पे फोर्स लगाएगा स्प्रिंग कितना, के एक्स के बराबर, जो कि हम लोग बहुत डिटेल में देखे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि वॉक करते हैं, जैसे हम लोग की वॉक करते हैं, ये मान लो कि हमारा पैर है, ज्यादा अच्छा ड्राइंग तो नहीं पता हमको, ये तुम्हारा हाथ है। जैसे कि मान लो कि वॉक करते हैं, तो यहाँ भी एक्शन रिएक्शन पेयर आता है, और फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही हम लोग क्या करते हैं, वॉक कर पाते हैं। जैसे कि हम जब आगे की ओर मूव करेंगे, आगे की ओर मूव कैसे करते हैं, तो ये जो पैर है हमारा, ठीक है, ऐसा पैर है, आप क्या करोगे, चल के देखोगे तो आप क्या करोगे, इसको पुश करोगे आगे बढ़ने के लिए, आप क्या करोगे, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करोगे, पुश करोगे, सरफेस को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करोगे, क्या है, फोर्स ऑन सरफेस ड्यू टू मैन। अगर इसको हम लोग बोले तो क्या है, फोर्स ऑन सरफेस ड्यू टू मैन, ठीक है। तो जो आप इसे चेक करके देखो पैर से, आप क्या करते हो, पीछे की ओर उसको दबाते हो चलने के लिए, चलने के लिए आप क्या करोगे, सरफेस को बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हैं हम लोग, पुश करते हैं। जब बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं तो सरफेस क्या करता है, हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, पुश करता है। यही फोर्स हमको क्या करता है, आगे बढ़ने में हेल्प करता है। एक मिनट, ये फोर्स क्या करेगा हमको आगे बढ़ने में, इसी का जो कंपोनेंट होता है, ये मान लो कि क्या है, फोर्स ऑन मैन ड्यू टू सरफेस, इसको हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑन मैन ड्यू टू सरफेस, ठीक है। अगर आप इसको एक्शन बोल रहे हो, इसको अगर एक्शन बोल रहे हो, तो एक क्या है, रिएक्शन है। अगर फ्रिक्शन फोर्स ना होता तो हम लोग आगे चल ही नहीं पाते, ठीक है। ये क्या करता है, इसी का कंपोनेंट, इसको दो कंपोनेंट ब्रेक करोगे, एक फोर्स हमको नॉर्मल में देगा, एक इधर क्या आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, उसी का रिएक्शन इसका तोड़ोगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा, एक इधर आएगा, ये दोनों फोर्स तो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन तो मूव करते नहीं है। तो इसका जो कंपोनेंट होगा वो हमको क्या करेगा, आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। इसी बारे में एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वहां से पढ़ के आना, अच्छा से एक्सप्लेन कर रखा सब कुछ। ब्लॉक और हॉर्स वाला एग्जाम्पल दे रखा, काट और हॉर्स वाला, काट प्लस हॉर्स वाला एक एग्जाम्पल दिया होगा, ठीक है। उसको स्टडी करके आना, फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन चैप्टर में ये चीज दिया होगा, वहां पे देखना कैसे एक्शन रिएक्शन पेयर काम करता है। यहाँ भी देखो, बुकलेट में भी, अपना बुकलेट मिला कहाँ है इन लोगों को, बुकलेट में भी ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, बुकलेट मिल जाएगा शायद आज, अगर फाइनल कल संडे है ना, तो फिर मंडे को मिल जाएगा तुम लोग को। तो ये देखो, ये एक्शन है, अगर ये मैन इस पे पुश करने वालों को हम लोग एक्शन बोल रहे हैं, तो जो रिएक्शन है किस पे लग रहा है, मैन पे लग रहा है। एक्शन हम लोग सरफेस पे, और रिएक्शन क्या हम लोग मैन पे। तो हम आई थिंक इनफ एग्जांपल हो गया एक्शन रिएक्शन का, न्यूटन थर्ड लॉ का। कोई दिक्कत बताओ, ये समझ में आया एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन समझ में आया, तो हम यहाँ से लिख सकते यस हैं। सर। और एक चीज में और देखते हैं कि एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा क्या होता है, सेम काइंड ऑफ का फोर्स होता है, एक ही टाइप का फोर्स होगा। अगर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है तो दूसरा भी क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अगर एक क्या है, मैकेनिकल फोर्स है, दूसरा भी क्या होगा, मैकेनिकल फोर्स होगा। अगर एक क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, दूसरा भी क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स ही होगा। एक अगर कॉन्टैक्ट फोर्स है, दूसरा भी क्या होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स ही होगा। एक अगर नॉर्मल रिएक्शन है, दूसरा भी क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन होता है। हमेशा सेम काइंड का होता है एक्शन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देखो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है एक्शन, तो रिएक्शन भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। अगर यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्शन है, तो रिएक्शन भी क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स ही है। और यहाँ पे देखो, अगर नॉर्मल है एक्शन, तो रिएक्शन भी क्या है, नॉर्मल है। तो एक्शन रिएक्शन में, न्यूटन थर्ड लॉ में एक्शन रिएक्शन में तीन चीज याद रखना है अपने को। एक्शन और रिएक्शन हमेशा क्या करता है, एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी। नोट डाल के हम लोग लिख भी लेंगे, क्या, एक्शन
and reaction body. acts on different body. दूसरा पॉइंट क्या था? बोथ आर ऑफ सेम काइंड. बोथ एक्ट ऑन सेम इंस्टेंट साइमल्टेनियसली. ठीक है, क्या क्या होगा? तो एक्शन रिएक्शन हमेशा एक ही इंस्टेंट पर लगेगा, साइमल्टेनियसली लगेगा, सेम टाइम पे लगेगा, सेम काइंड का होगा और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे लगेगा. अगर एक्शन रिएक्शन अगर डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज पे लग रहा है तो क्या एक ही एफबीडी में आएगा क्या एक्शन रिएक्शन दोनों? एक्शन रिएक्शन सेम सेम एफबीडी में आएगा क्या? एफबीडी जब बनाते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? एक बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेज. अगर एक बॉडी पे लगने वाला फोर्स अगर एक्शन होगा तो रिएक्शन दूसरे बॉडी पे लगेगा. तो कभी भी एक्शन और रिएक्शन सेम एफबीडी में, एक ही एफबीडी में एक्शन रिएक्शन दोनों अपीयर नहीं होगा. यहाँ से हम लोग लिख भी सकते हैं कैन नॉट अपीयर इन सेम एफबीडी. ये पूरा का जो एक्शन रिएक्शन है, एक्शन रिएक्शन विल नेवर अपीयर इन सेम एफबीडी. ये बात समझ में आया क्या बोलने का मतलब है? क्योंकि जब एफबीडी हम लोग बनाएंगे तो एक बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्स बनाते हैं ना. जब एफबीडी बनाते तो एक बॉडी पर लगने वाला सारे फोर्स, और एक्शन रिएक्शन एक एफबीडी माने का मतलब क्या होगा? इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन क्या है? अलग अलग बॉडी पे लगता है. एक्शन अगर एक बॉडी पे लग रहा है तो रिएक्शन दूसरे बॉडी पे लगेगा. तो कभी भी एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्सेस एक एफबीडी में नहीं आएंगे. एक एफबीडी में एक बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्स हम लोग डिफाइन करते हैं. ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया? यस सर. कोई दिक्कत? आगे बढ़े. नो सर. हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे. सपोज दैट एक का मास है, कुछ भी मान लेते हैं 2 kg, एक का मास है 4 kg. एक फोर्स लगा रहे हैं हम लोग इधर F इक्वल टू कुछ भी मान लेते हैं 4 2 6 12 न्यूटन का मान लेते हैं. 12 न्यूटन का फोर्स हम लोग इधर अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, ये दोनों क्या है? कांटेक्ट में है. ठीक है, ये दोनों क्या है? ऐसा कर लेते हैं, इधर से फोर्स अप्लाई कर लेते हैं, इधर से फोर्स अप्लाई कर लेते हैं 12 न्यूटन का. तो आपको निकालना क्या है? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ, ये हमारा ब्लॉक ए है, ये हमारा ब्लॉक बी है. ठीक है, आपको निकालना है फाइंड फर्स्ट एक्सेलरेशन ऑफ ए, सेकंड एक्सेलरेशन ऑफ बी, थर्ड क्या लिख रहा हूँ, सेकंड में निकालो एक्सेलरेशन ऑफ बी, थर्ड क्या होगा? फोर्स अप्लाई बाय ब्लॉक 1 ऑन सेकंड. ठीक है, फोर्स अप्लाइड बाय ब्लॉक 1 ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी. ठीक है, इसी में फोर्थ क्वेश्चन में फोर्स अप्लाइड बाय ब्लॉक बी ऑन ब्लॉक ए. ठीक है, ए कितना फोर्स लगा रहा होगा बी पे, बी कितना फोर्स लगा रहा होगा ए पे.
निकालो क्या आया। सेम चीज यहाँ में निकालना है। फाइंड ए एंड ए बी सेकंड टेंशन इन स्ट्रिंग। निकाल लिए। पहला में क्या आया, जैसे कि मान लो कि 12 न्यूटन के फोर्सेस को हम लोग पुश कर रहे हैं, तो क्या होगा। पहले तो बताओ, दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेगा, अलग अलग मूव करेगा। दोनों ब्लॉक क्या करेगा, साथ साथ मूव करेगा। ठीक है। तो जब क्या होगा, इस पे हम लोग ब्लॉक 2 पे अगर फोर्स लगाएंगे, सपोज दैट 12 न्यूटन का फोर्स इस पे लगा रहे हैं, तो क्या होगा, ए ब्लॉक आगे की तरफ मूव करना शुरू करेगा। जब ब्लॉक ए क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करना शुरू करेगा, तो क्या करेगा, ए पे एक फोर्स लगाएगा। ठीक है। ब्लॉक ए जो है बी पे क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक्शन हो गया। तो ब्लॉक बी भी क्या करेगा, एक फोर्स इस पे लगाएगा। सपोज दैट ये क्या है, ये मान लो कि N1 है, एक क्या मान लेते हैं हम लोग N2 है। अभी अलग अलग मान के चलते हैं, बाद में देखेंगे दोनों सेम आएगा। तो ब्लॉक N1 पे फोर्स लगाएगा तो ब्लॉक ए क्या करेगा, ब्लॉक ए अगर बी पे फोर्स लगाएगा तो ब्लॉक बी क्या करेगा, ए पे फोर्स लगाएगा। और फिर ब्लॉक बी भी क्या करेगा, आगे की ओर मूव करना शुरू करेगा। ठीक है। इसका मान लेते हैं कि एक्सेशन कितना है, A1। इसका मान लेते हैं कि एक्सेशन कितना है, A2। A1 इक्वल टू A2 होगा कि नहीं होगा, A1 इक्वल टू A2 होगा कि नहीं होगा। जिस एक्सेलरेशन से ए मूव करेगा उसी से क्या करेगा, बी भी मूव करेगा। तो यहां से अगर आप देखोगे, A1 इक्वल टू क्या आएगा, अगर यहां से देखोगे A1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा। कितना आएगा, अगर हम ब्लॉक ए का एफबीडी बनाए, ठीक है, अभी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, धीरे धीरे आप शॉर्टकट फॉर्म में पढ़ेंगे। अगर एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए बनाए, एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए बनाए, तो ब्लॉक ए पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ब्लॉक ए पे नीचे लग रहा है क्या, तो नीचे लग रहा है
2 इंटू जी, मास इसका 2 kg दिया हुआ है, नीचे क्या लग रहा है 2 इंटू जी। इधर एक फोर्स क्या लग रहा है, इधर एक फोर्स लग रहा है F इक्वल टू 12 न्यूटन। ठीक है, और कौन सा फोर्स लग रहा होगा, इस पे एक फोर्स लग रहा है रिएक्शन N2, और एक क्या लग रहा होगा, तो सरफेस क्या कर रहा होगा, जिस सरफेस पे रखा होगा ऊपर की ओर एक फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं सिंपली हम लोग N। ठीक है, अब अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखोगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने माना, ये क्या हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मानोगे कि एक नेट फोर्स लग रहा है जिसके कारण इसका एक्सेशन कितना आ रहा है A1, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में से कोई मोशन हो रहा है क्या, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो अगर इन वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग बात करेंगे, इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में पूरा सिस्टम क्या है इक्विलिब्रियम में, पूरा सिस्टम क्या है इक्विलिब्रियम में है, किस में, वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कितना होगा एफ नेट इक्वल टू 0 इन वर्टिकल डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होगा, एन इक्वल टू कितना आएगा 2g, इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज किया हम लोग, एन इक्वल टू क्या आएगा 2g, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन यहाँ पे नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया सारे फोर्स को बैलेंस कर दिया। अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखोगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो 12 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, N2 फोर्स क्या लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हम लोग बोलेंगे F माइनस N2 इक्वल टू कितना होगा M1 इंटू A1। F कितना है 12, N2 हमको पता नहीं है, निकालना है। N2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, मास कितना रखा है 2 इंटू क्या आ जाएगा A1। ठीक है, यहाँ से इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1, ये क्वेश्चन क्या आ जाएगा सपोज दैट 2। ठीक है, ये क्या हुआ, तो एफबीडी ऑन ब्लॉक ए। अब यहाँ पे देखो एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, निकलेगा क्या, नहीं ना। तो हम लोग अब ब्लॉक 2 पे चलते हैं, ब्लॉक 2 का एफबीडी बनाते हैं। फटाक से कर लेंगे क्वेश्चन, बाद में देखेंगे फटाफट कैसे करते हैं, पहले डिटेल में देख लेते हैं क्या होता है, कैसे इक्वेशन लिखते हैं। जैसा सिंपल इक्वेशन होता है अभी जैसे लिख रहे हैं, सारे जगह पे आपके कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम भी आप इसी तरह से लिखोगे। ठीक है, एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी, ब्लॉक बी पे लगाते हैं, कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, तो ब्लॉक बी पे देखोगे सारे फोर्सेस, ब्लॉक बी पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, नीचे एम जी, नीचे एम जी, ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन, और एक फोर्स क्या लग रहा होगा N1, एक फोर्स क्या लग रहा होगा N1। इस डायरेक्शन में लगेगा N1, नीचे लगेगा mg जिसका मास दे रखा था 4, कितना हो जाएगा 4g, और ऊपर क्या लगेगा इसका एक और रिएक्शन लगेगा, नाम हम लोग चेंज कर लेते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं, क्या बोल रहे हैं, इसको n बोलते हैं, इसको n डैश बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग N1 बोले हैं। अगेन अगर वर्टिकल मोशन में बात करेंगे, तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगेन क्या है, इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन हर बार इतना नहीं लिखेंगे, जस्ट पहला प्रॉब्लम है इसलिए हम लोग थोड़ा डिटेल में इसको स्टडी कर रहे हैं, बाकी तो फटाफट करने की कोशिश करेंगे। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखोगे तो नेट फोर्स कितना होगा, अगेन नेट फोर्स यहाँ पे कितना है 0, इसका मतलब क्या होगा एन डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 इंटू जी, एन डैश इक्वल टू 4 इंटू जी। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका बात करेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, एच डायरेक्शन ले देता हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखोगे तो कितना फोर्स लग रहा है N1, तो N1 इक्वल टू क्या आएगा, N1 इक्वल टू क्या आएगा, N1 इक्वल टू क्या आएगा M2 इंटू A2, M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू A2। ठीक है, अब देखो n निकल गया, n डैश निकल गया, अब यहाँ पे देखोगे एक वेरिएबल N1 N2 है, एक क्या है, एक क्या है A1 है। यहाँ पे देखोगे तो
ये n2 दोनों जगह पे क्यों आ गया? यहाँ पे, हाँ यहाँ पे n1 लिखेंगे ना, सॉरी। यहाँ पे देखोगे तो वेरिएबल कौन कौन सा हो गया? n2 हो गया, n1 हो गया, a1 हो गया और a2 हो गया। दो इक्वेशन और चार वेरिएबल है। कैसे सॉल्व करेंगे? दो इक्वेशन है और चार वेरिएबल है, दो इक्वेशन बचाना। एक तो निकल गया n और n डैश। अब यहाँ से देखोगे तो यहाँ से n2 भी वेरिएबल है और a1 भी वेरिएबल है, यहाँ से n1 वेरिएबल है और a2 वेरिएबल, चार वेरिएबल और दो इक्वेशन है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमको पता है न्यूटन थर्ड लॉ से, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर न्यूटन थर्ड लॉ लगाएंगे तो n2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड वाली बात करेंगे तो n2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, n1। n2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, n1। एक इक्वेशन हमको न्यूटन थर्ड लॉ मोशन से मिल रहा है, n2 इक्वल टू n1। तो अगर n2 इक्वल टू n1 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? अब एक चीज देखोगे, n2 इक्वल टू n1 पुट कर दो तो यहाँ से मान लो कि n2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 इंटू a2। और कहाँ से इक्वेशन आएगा, तो a1 इक्वल टू क्या आएगा, a1 इक्वल टू क्या आएगा, a2। दोनों का इक्वेशन क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे a1 इक्वल टू a2। ठीक है, तो अब देखो कि चार इक्वेशन है, चार वेरिएबल है, क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। सॉल्व करो कितना आएगा, ठीक है। यहाँ से n2 इक्वल टू आप पुट कर दोगे 4 की जगह पे, a2 की जगह पुट करते हैं हम लोग। ये मान लेते हैं a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a, तो कितना आ जाएगा ये 4a। ठीक है, इस n2 का आप यहाँ पुट कर दो, यहाँ से उठा के क्या करो, यहाँ पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 12 माइनस n2 इक्वल टू पुट कर दें कितना, 4a इक्वल टू कितना जाएगा, 2 इंटू ए। तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे इसको तो कितना हो जाएगा, 8, 4a से चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 से। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12/6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना करने की कोई जरूरत नहीं थी इसी, हम लोग बस डिटेल में से स्टडी कर रहे थे, पहला क्वेश्चन था किस तरह से हम लोग करेंगे। तो a इक्वल टू कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर यहाँ से हम लोग निकालना चाहेंगे तो n2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, n2 इक्वल टू a इक्वल टू पुट करो 2, तो कितना आ जाएगा, 8 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा। ठीक है, n2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 8 न्यूटन। यही अपने को निकालना था, ये निकालना था और ये निकालना था। ठीक है, ये किस का आया था। ऐसे हम हर बार इतना नहीं करेंगे, हर बार इतना हम लोग नहीं करेंगे, हर बार हम लोग अलग तरीके से करेंगे। ये तो हम लोग पूरा डिटेल में गए ना, एफबीडी बनाए, एक किए, वो किए, लेंथन किए, सारा कुछ के हम लोग सॉल्व किए। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम मान मान के काम करेंगे, सिस्टम मान के काम करेंगे। सिस्टम किसको हम लोग कंसीडर करते हैं, सबसे पहले तो ये समझो। अगर मान लो कोई बॉडी है, कोई अलग अलग दो बॉडी है, अगर दोनों बॉडी का एक्सेशन मान लो कि सेम है, एक्सेशन मान लो कि सेम है, एक सिस्टम में वो दोनों बॉडी क्या आएगा, आ जाएगा। जब भी दो पार्टिकल, दो ऑब्जेक्ट का अगर मान लो किस तरह से कोई अरेंजमेंट दिया हुआ है, उसमें से जो भी दो बॉडी का, तीन बॉडी का, चार बॉडी का, जिसका जिसका एक्सेशन क्या हो, सेम हो, उन सबको क्या करेंगे हम लोग, एक सिस्टम में कंसीडर करेंगे। फायदा क्या होगा सिस्टम कंसीडर करने से, सपोज दैट इस दोनों ब्लॉक को हमने क्या किया, एक सिस्टम मान लिया। ठीक है, इस दोनों ब्लॉक को हमने क्या किया, एक सिस्टम कंसीडर कर लिया। ठीक है, क्योंकि दोनों का एक्सेशन क्या होगा, सेम होगा, हमने माना कि एक्सेशन क्या है, इसका ए है। ठीक है, तो अगर सिस्टम पे देखोगे, इस पूरे सिस्टम का हम एफबीडी बनाएंगे, पूरे सिस्टम का अगर एफबीडी बनाते हैं हम लोग, इस सिस्टम पे क्या होगा, फोर्स कितना लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा है कितना, 12 न्यूटन का। पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, जहां पे ब्लॉक ए एंड बी दोनों क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। तो पूरे सिस्टम पे देखेंगे तो कितना फोर्स लग रहा है, 12 न्यूटन का, और इसका एक्सेशन कितना है, ए का। ठीक है, अगर इस सिस्टम का मास की बात करेंगे, इसका मास कितना हो जाएगा, तो 2 + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 kg हो जाएगा। तो सिस्टम का मास बात करेंगे तो सिस्टम का मास कितना हो जाएगा, 6 kg। ठीक है, फोर्स कितना लग रहा है, 12 न्यूटन। तो एक्सेस इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्सेस इक्वल टू, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड, यही हम लोग करेंगे हमेशा। वो तो हम लोग इतना डिटेल में देखे, जो सेकंड अप्रोच है इसी को हम लोग इस तरह से सिस्टम मान के करेंगे।
अब हम लोग सिस्टम मान के एक्सेशन निकाल लिए, ठीक है। जब एक्सेशन निकाल लिए तो अब अलग अलग बॉडी पे जाओ, अब अलग अलग बॉडी पे जाओ, ठीक है। हमको पता है ए बॉडी बी, इसका मास 2, इसका मास 4। अगर बॉडी ए पे देखेंगे तो बॉडी ए पे एक्सेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें फोर्स कौन सा लग रहा था, तो 12 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा था, और एक ब्लॉक बी के कारण एक रिएक्शन फोर्स लग रहा था, जिसको हम मान के चलते हैं एन, ठीक है। नीचे वाला तो सब बैलेंस थे, हॉरिजॉन्टल वाला तो खाली देखना है, वर्टिकल वाला तो क्या है, बैलेंस, उसको कंसीडर नहीं करना है, बैलेंस है तो बैलेंस है। तो क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेशन आ रहा है किसमें आ रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो क्या आएगा, 12 माइनस एन इक्वल टू मास, मास से कितना है 2, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, एन इक्वल टू देखोगे, दो दूनी 4, 12 माइनस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा। यानी जो ब्लॉक बी है, ए पे जो फोर्स लगा रहा होगा, खटाक से कितना आ गया, 8 न्यूटन का। यहाँ से भी वही चीज आ रहा था, यहाँ से भी वही चीज आ रहा था, यहाँ से क्या आ रहा था, 8 न्यूटन का फोर्स आ रहा था। अगर हम एफ बी डी सेकंड की बात करेंगे, सेकंड ब्लॉक की बात करेंगे, सेकंड ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लग रहा था, अगर ब्लॉक बी की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, व्हाइट वाला अलग कलर से बनाया, ब्लू वाला अलग सोल्यूशन है। अगर ब्लॉक बी पे देखेंगे हम लोग, तो ब्लॉक बी पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ब्लॉक बी पे ब्लॉक ए क्या कर रहा है, नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, ब्लॉक बी पे ब्लॉक ए क्या कर रहा है, नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, जो इसको एक्सेशन कितना दे रहा था, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा भी, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है क्या लग रहा है, सपोज दैट यहाँ पे मान के चलते अलग फोर्स मान के चलते हैं हम लोग, N2 मान के चल रहे हैं, N2 इक्वल टू क्या आएगा, इसका मास कितना दिया हुआ था 4, और इसका एक्सेशन कितना था 2, कितना आएगा 8 न्यूटन का फोर्स आएगा। कितना आएगा, देखो यहाँ भी N1 कितना आ रहा था, यानी ब्लॉक जो बी है ए पे कितना फोर्स लगा रहा था, उसको N1 माना था, वो भी कितना आया 8 न्यूटन, और N2 कितना आ रहा है, N2 भी क्या आ रहा है 8 न्यूटन। हमको न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता भी है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, आना भी चाहिए था, N1 इक्वल टू N2 आना चाहिए था, बस डायरेक्शन क्या होगा, दोनों का अपोजिट होगा, और दोनों फोर्सेस क्या कर रहे हैं, अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं, एक ब्लॉक ए पे लग रहा था, एक ब्लॉक बी पे लग रहा है। किसी को दिक्कत, देखने पर किसी को समझ में आया, आ रहा समझ में, यस सर, आ रहा है। किसी को दिक्कत, प्रशांत, आदित्य, आदित्य, यस सर, दिक्कत नहीं है। नहीं है ना, प्रशांत, दिक्कत होगा तो बताना, जहां भी दिक्कत होगा। अभी तो बस पहला पहला है तो बहुत डिटेल में कर रहे थे, नहीं तो ऐसे फटाफट करेंगे तुम, एकदम मुंह जवानी हो जाएगा, देखेंगे क्वेश्चन हो जाएगा, पहले उस लेवल तक पहुंच जाते हैं। सेकंड बताओ क्या होगा, सेकंड बताओ क्या होगा। अगेन देखोगे तो इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। सपोज दैट दोनों का एक्सेलरेशन क्या मान के चलते हैं हम लोग, ए और ए, ठीक है, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर इधर मूव करेगा तो दोनों का स्ट्रिंग टाइट है, तो क्या होगा, जितना ही आगे क्यों मूव करेगा उतना ही ये भी ब्लॉक क्या करेगा, साथ साथ मूव करेगा, तो यहाँ से दोनों का एक्शन क्या होगा, सेम होगा। अगेन क्या करते हैं हम लोग, इस पूरे को एक सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं, इस पूरे को एक हम लोग सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे क्या होगा, इस सिस्टम पे कितना फोर्स लग रहा है, अगर एफबीडी बनाओगे, पूरा सिस्टम को हम लोग कंसिडर कर लिए, एक सिस्टम मान लिए, तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एफ इक्वल टू 15 न्यूटन, ठीक है। और मास कितना होगा सिस्टम का, तो मास हो जाएगा 5 kg प्लस 10 kg, ठीक है, कितना हो जाएगा 15 kg। तो जो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू ए बी, सब क्या होंगे, बराबर होंगे, और कितना होगा, तो टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास कितना है, तो कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन होगा यहाँ से क्या आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम अलग टेंशन निकालना है, अब क्या निकालना है हमको, टेंशन निकालना है। तो टेंशन निकालने के लिए हम लोग अब ब्लॉक ए को एक सिस्टम मानते हैं, ब्लॉक ए को हम लोग एज ए सिस्टम मानते हैं। तो ब्लॉक ए पे अगर एफबीडी बनाओगे,
तो ब्लॉक ए पे जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है क्या लग रहा है, टेंशन। ठीक है, इस पे और कोई फोर्स लग रहा है क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन तो लग ही रहा होगा एमजी, और मान लो किसी सरफेस पे रखा होगा तो एमजी और नॉर्मल डायरेक्शन इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन से हमको कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे नेट फोर्स क्या है, जीरो है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखोगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखोगे इस पे जो फोर्स लग रहा होगा क्या लग रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ टेंशन, सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा। इसका एक्सेशन हमको पता है, कॉमन एक्सेशन कितना होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूरे सिस्टम को बनाया तो इसका भी कितना आएगा, 1, इसका भी क्या आएगा 1। इंडिविजुअल इंडिविजुअल देखेंगे तो दोनों का क्या आएगा, 1 1। इसका मास कितना था, इसका मास है 5 kg। तो टी इक्वल टू दिखाओ तो कितना आएगा, टी इक्वल टू अगर इक्वेशन लिखोगे तो क्या आ जाएगा, टी कितना है, नेट फोर्स लग रहा है, टी कितना लग रहा है इस पे, नेट फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। मास ऑफ ए कितना है 5 kg, इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है 1। तो कितना आ जाएगा, ये 5 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा। अगर टी की बात करेंगे, टेंशन की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा। अगर ब्लॉक बी की बात करें हम लोग, हमारा ब्लॉक ए के बारे में हो गया। अगर ब्लॉक बी के मोशन को स्टडी करें हम लोग, तो ब्लॉक बी का अगर एफ बी डी बनाओगे तो इधर क्या फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है 15 न्यूटन का फोर्स जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा फोर्स क्या लग रहा होगा, टेंशन फोर्स लग रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में। टेंशन फोर्स लगाने आता है ना, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर टेंशन क्या लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर टेंशन क्या लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में। इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, पढ़ के आए नहीं तो तुम, हाँ ना कुछ तो बोल दो। यस सर। तो यहाँ पे टेंशन क्या लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर एफबीडी बनाएंगे इसका हम लोग, एफबीडी कैसा आएगा इसका, ऐसा आएगा। ठीक है, अगेन एक्सेशन कितना है हमारा, यहाँ से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो टी आएगा देखना, सॉल्व करो इसको, टी का 5 मीटर के बराबर ही आएगा। कैसे, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना है 15 माइनस टी इक्वल टू क्या आएगा, इसका जो मास है इंटू एक्सेशन। इसका मास कितना है, तो 10 इंटू एक्सेशन कितना है इसका 1। तो अगर टी को उधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा, टी इक्वल टू 5 न्यूटन। आना भी चाहिए था, टी इक्वल टू 5 न्यूटन आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। ये दोनों क्या है, एक्शन रिएक्शन फोर्स है, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपको ये भी पता होगा कि एक स्प्रिंग में थ्रू आउट टेंशन क्या होता है, सेम चीज होता है, सब कुछ घुमा फिरा के एक ही चीज है। ठीक है, कोई दिक्कत, नो सर। ओके, कुछ कट गया क्या, एक क्वेश्चन सॉल्व करो तो क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मान के देखोगे तो यहाँ पे अगर देखोगे सपोज दैट इसका एक्सेलरेशन ए है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, एक्सेलरेशन ए है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ए भी क्या होगा, एक्सेलरेशन ए ही होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ए भी क्या होगा, यही होगा, होगा कि नहीं होगा, ए होगा कि नहीं होगा, कोई तो बोलो, यस सर थोड़ा होगा। बहुत बोल दिया करो यार, थोड़ा बहुत बोल दिया करो, नहीं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे टेंशन मान लेके चलते हैं, क्या लग रहा है टी, तो यहाँ पे टेंशन क्या लग रहा होगा, टी लग रहा होगा। तो दोनों मोशन को हम लोग स्टडी कर लेते हैं, निकाल लेते हैं ए कितना होगा। ठीक है, अगर ब्लॉक बी की बात करेंगे, ब्लॉक बी में नीचे क्या लग रहा होगा, m2g, ऊपर क्या लग रहा होगा, टेंशन टी। इसके मोशन को स्टडी करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका अगर एक्सेलरेशन इधर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए, तो क्या हो जाएगा, लिख लो m2g माइनस टी इक्वल टू कितना होगा, m2 इंटू ए। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं हम लोग, फर्स्ट। उसी तरह से अगर हम लोग ब्लॉक बी का देखेंगे, सॉरी ब्लॉक बी का तो हम लोग बना लिया ना, ब्लॉक बी का तो एफबीडी बना लिए थे, मतलब ब्लॉक ए का अगर एफबीडी बनाएंगे, ब्लॉक ए पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, टेंशन फोर्स। क्योंकि इधर जो डायरेक्शन में देखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, बैलेंस होगा। इधर एम जी लग रहा होगा, एम एन जी, ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल डायरेक्शन, वो क्या होगा, बैलेंस होगा। ठीक है, तो नेट जो फोर्स लग रहा है क्या लग रहा है, टी लग रहा है। तो इसका इक्वेशन लिखेंगे तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू m1 इंटू m1 इंटू
क्या हो जाएगा ए। अगर इसका एक्सेशन क्या है, इस डायरेक्शन में ए है, तो कितना हो जाएगा m1 इंटू ए। इक्वेशन 1 और 2 को अगर ऐड कर दोगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दोगे तो माइनस टी प्लस टी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ये m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। m2 g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 बाई ए। अगर यहाँ से ए की बात करोगे तो m2 कितना था, 5 के जी, 10 के जी, 2 के जी। m2 इज इक्वल टू 1 के जी था, तो यहाँ से आ जाएगा 10 डिवाइड बाई m1 और m2 क्या था, एक था 1 एक था 2, तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो m2g डिवाइड बाई 3 यानी 10 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकंड से क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन पता चल गया तो यहाँ से टी पता चल जाएगा। टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 इंटू ए। m1 कितना है, तो m1 है 2 के जी ना, 2 के जी इंटू ए कितना हो जाएगा 10 बाई 3, तो कितना आ जाएगा 20 बाई 3 न्यूटन। तो यहाँ से टेंशन पता चल गया, यहाँ से एक्सेशन पता चल गया। हम लोग क्या बोल रहे थे, अगर एक्सेशन सेम है, एक्सेशन अगर सेम है तो आप क्या करोगे, एक ही सिस्टम मान लोगे। हम मान लो कि सपोज दैट पूरे को एक सिस्टम मान लेते हैं, इस पूरे को क्या करते हैं हम लोग, एक सिस्टम मान लेते हैं। जब पूरे को एक सिस्टम मानोगे, M1 M2 को कंबाइन करके हम लोग एक सिस्टम मानते हैं, तो क्या होगा, M1 प्लस M2 एज ए सिस्टम। M1 और M2 का एज ए सिस्टम मानोगे क्योंकि दोनों का एक्सेशन क्या है, सेम है। दोनों को अगर सिस्टम मानोगे तो इस पर देखोगे तो नेट फोर्स क्या लग रहा होगा, नेट फोर्स देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, जो कि कितना होगा, M2g के बराबर। इस पे जो फोर्स लग रहा होगा M2g के बराबर, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा M1g, वो क्या होगा, नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा। तो जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, M2g के बराबर। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना इस पे लग रहा है, M2g इन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू क्या होगा, M1 प्लस M2 इंटू ए। एक लाइन में इक्वेशन आ जाएगा, ये जो इतना सॉल्व करके ला रहे थे ना हम लोग, एक लाइन में आ जाएगा। अगर उसको आप सिस्टम मानोगे तो नेट फोर्स आपको पता चलना चाहिए सिस्टम पे कितना लग रहा है। यहाँ से अगेन सॉल्व करोगे तो सेम इक्वेशन आ गया है, M2g इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए। कोई दिक्कत, हाँ सर। ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पे मान लो कि अभी तक जितने हम लोग देख रहे थे ना, जितने भी क्वेश्चन देख रहे थे, वहां पे फटाफट पता चल जा रहा था अगर इसका एक्सेशन ए होगा तो इसका भी क्या होगा, ए होगा। ये तो देख के पता चल रहा था ना। अगर मान लो कि 2 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, ए ब्लॉक भी क्या करेगा, 2 मीटर पर सेकंड से आगे जाएगा। ठीक है, ये तो हमको देख के पता चल रहा था। लेकिन इस केस में बताओ, अगर इसका एक्सेशन सपोज दैट कि ए है, इसका एक्सेशन क्या सपोज दैट कि ए है, तो क्या इसका एक्सेशन कितना होगा बता सकते हो, इसका एक्सेशन कितना होगा बता सकते हो, क्या इसका भी ए होगा क्या, इसका भी ए होगा क्या, इसका ए तो नहीं होगा। इसको हम मान के चलते हैं क्या, A1, इसको मान के चलते हैं हम लोग A2। अभी तक तो फटाफट बोल रहे थे ना, क्यों अलग अलग होगा, सपोज दैट कि यहाँ से 1 मीटर रस्सी इधर गया, सपोज दैट कि 1 मीटर ये डिस्टेंस इधर ट्रेवल किया, ये ब्लॉक है जो 1 मीटर डिस्टेंस इधर ट्रेवल किया, 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो बताओ तो इधर रस्सी कितना आएगा, ये जो पार्ट है कितना नीचे जाएगा, ये कितना जाएगा, 0.5 मीटर ही नीचे जा पाएगा, 0.5 मीटर ही नीचे जा पाएगा। अगर अलग से बनाते हैं डायग्राम, ध्यान से देखना इस चीज को। हम यहाँ से शुरू करेंगे कंस्टेंट इक्वेशन लिखने के लिए, कंस्टेंट इक्वेशन लिखने के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। सपोज दैट ए ब्लॉक क्या करता है, इधर से 1 मीटर इधर की ओर मूव करता है। सपोज दैट 1 मीटर क्या किया, यहाँ से मूव करते करते ये ब्लॉक कुछ ऐसा आ गया।
ये ब्लॉक यहाँ पे आ गया। अगर ये 1 मीटर मूव किया है, सपोज 1 मीटर मूव किया होगा, इधर कितना एक्स्ट्रा रस्सी आया होगा, 1 मीटर आया होगा। ये ब्लॉक कितना मूव करेगा, सपोज दैट ये ब्लॉक मूव करके, ये ब्लॉक मूव करके यहाँ पे आ गया है, ये ब्लॉक मूव करके इस तरह से आ गया है, ठीक है। ब्लॉक नहीं, सॉरी, पुल्ली मूव करके कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है। अगर ये रस्सी इधर से 1 मीटर गया है, ये 1 मीटर गया है, यहाँ से देखो ये ब्लॉक अगर यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, इधर जो लेंथ मूव करेगा उतना लेंथ इधर मूव करेगा। अगर ये लेंथ एल नीचे आया है, सपोज दैट यहाँ से एल नीचे आया है, ये वाला पार्ट में क्या होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक तो फिक्स था, यहाँ से यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं हुआ है। जितना इधर से लेंथ इधर गया होगा, ठीक है, उतने लेंथ क्या होगा, 2L के बराबर होगा कि नहीं होगा। हम लोग देखेंगे अगर यहाँ से जितना आगे गया होगा वो दोनों कितना होगा, 2L के बराबर होगा कि नहीं होगा। 2L इक्वल टू 1 मीटर लिख देंगे कि नहीं लिखेंगे। अरे इधर से हाँ जो रस्सी सर। हम लोग ढील छोड़े हैं, इधर से जो रस्सी आप आगे की ओर गया है, वही रस्सी क्या हुआ होगा, वही धागा इधर भी आया होगा और वही धागा इधर भी आया होगा। इधर से तो कोई धागा नहीं आया ना, ये तो फिक्स है अपना, इस एंड तक क्या है, फिक्स है। यानी इधर से जो ब्लॉक इधर मूव किया है, जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया होगा उसी का लेंथ होगा रस्सी का। यहाँ से बोल सकते हैं कि एल इक्वल टू होगा 0.5 मीटर होगा कि नहीं होगा। अगर इस ब्लॉक का एक्सेशन अगर सपोज दैट कि 1 मीटर या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका जो हम लोग बोलेंगे क्या आएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। तो बेसिकली क्या होगा, दोनों अलग अलग है। यानी यहाँ पे हम नहीं बोल सकते हैं कि ए अगर A1 है तो ए भी क्या होगा, A1 होगा। यानी ये क्या होगा, दोनों अलग अलग होगा। A1 होगा तो इसको हम बोलेंगे A2 होगा। ये तो हम लोग देखने की बात है ना कि कितना होगा, ठीक है। ये तो हर क्वेश्चन में थोड़ा ना कि हाफ होगा, अलग तरह का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तो क्या होगा, अलग हो जाएगा। लेकिन इतना पता चल रहा है कि हमको इसका एक्सेशन और उसका एक्सेशन, दोनों ब्लॉक का एक्सेशन क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। दोनों ब्लॉक का एक्सेशन क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। सपोज इसका हमने मान लिया A1, इसका मान लेते हैं हम लोग A2। सारे इक्वेशन लिखो तो क्या आएगा। अगर ब्लॉक ब्लॉक M1 पे लिखते हैं हम लोग, ठीक है, तो ब्लॉक, इसको हम लोग ब्लॉक ए बोल रहे हैं, इसको ब्लॉक हम लोग बी बोल रहे हैं। अगर ब्लॉक ए पे हम लोग FBD बनाएंगे तो क्या होगा, नीचे की ओर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, नीचे की फोर्स लग रहा होगा M1G, ऊपर की ओर फोर्स लग रहा होगा कितना, ऊपर की फोर्स लग रहा है T1, ठीक है। और इसका जो एक्सेशन है नीचे की ओर हो रहा है A1। तो अगर यहाँ से इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, M1G माइनस T1 इक्वल टू M1 इंटू A1। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, आएगा ना, M1G माइनस T1 इक्वल टू M1G माइनस T1 इक्वल टू M1 इंटू A1। अब इसको बोलते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। पुल्ली पे देखेंगे तो पुल्ली पे बनाते हैं FBD। पुल्ली पे क्या होगा, पुल्ली पे ध्यान से देखोगे, ऊपर की ओर दो टेंशन लग रहा है, ऊपर की ओर दो टेंशन लग रहा है, T2 और T2। क्वेश्चन में देखोगे तो पुल्ली पे दो फोर्स लग रहा है, क्योंकि टेंशन क्या होता है थ्रू आउट द स्ट्रिंग, क्या होता है, सेम होता है। तो अगर यहाँ पे टेंशन T2 है तो यहाँ भी टेंशन क्या होगा, T2 होगा। और हमेशा टेंशन क्या होता है, पुलिंग टाइप का होता है। और हमेशा टेंशन का डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग द स्ट्रिंग होता है। तो अगर यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन देखेंगे तो किधर होगा, इधर की ओर होगा। और यहाँ पे टेंशन देखेंगे तो क्या होगा, इधर की ओर होगा। और एक स्ट्रिंग में थ्रू आउट द टेंशन क्या रहता है, सेम रहता है। टेंशन फोर्स में पड़े हो गए सब चीजें। अगर यहाँ पे पुल्ली पे देखेंगे तो फोर्स कितना लग रहा होगा, T2 और T2। और यहाँ पे हम लोग हमेशा जो भी पुल्ली उल्ली होता है, पुल्ली स्ट्रिंग, सब हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, मासलेस, ठीक है। ये जो भी पुल्ली उल्ली है ये सब क्या है, हमारा मासलेस। ये सब चीज उसमें पड़े होंगे स्ट्रिंग में, ठीक है। तो पुल्ली का FBD बनाएंगे तो ऊपर T2 और यहाँ पे T2 और नीचे क्या लग रहा होगा, T1। पुल्ली का एक्सेस कितना होगा, पुल्ली का एक्सेस कितना होगा, जो ब्लॉक का होगा वही पुल्ली का होगा, तो पुल्ली का होगा A1, ठीक है। तो अगर इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 प्लस T2 इक्वल टू, मास कितना मान रहे हैं हम लोग, मासलेस पुल्ली, तो मास इंटू एक्सेशन A1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, T1 माइनस 2T इक्वल टू 0, मास 0 है
कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब नेट फोर्स। इसका मतलब T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2T2। इसको हम मानते हैं इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग 2। ठीक है, अब हम लोग ब्लॉक बी पे बात करते हैं। ब्लॉक बी कौन सा हमारा, ब्लॉक बी है हमारा ये वाला। इस पे अगर फोर्स देखेंगे तो कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है, जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या है T2 है। ऐसे इस पे mg भी लग रहा होगा और नॉर्मल भी लग रहा होगा, लेकिन इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, इस डायरेक्शन में सारा चीज क्या है, बैलेंस है। तो जो हम लोग FBD बनाएंगे उसमें इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस पे देखेंगे, अभी के फिलहाल के लिए बना देते हैं। अगर ब्लॉक बी पे देखोगे तो ब्लॉक बी पे इधर क्यों क्या लग रहा होगा T2, इधर क्यों लग रहा होगा M2G, इधर क्यों क्या लग रहा होगा नॉर्मल, इधर क्यों क्या लग रहा होगा। ए डायरेक्शन तो देखो तो क्या है, बैलेंस है। वर्टिकल डायरेक्शन में तो हम लोग को सोचना ही नहीं है, एन इक्वल टू क्या आ जाएगा M2G। मोशन किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। इसका एक्सेशन कितना माने थे हम लोग, इसका माने थे हम लोग 8-2। अगर इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जो 8-2 एक्सेशन है कौन दे रहा है इसको, T2 दे रहा है। तो T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा M2 इंटू 8-2। इसको इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं थर्ड, इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग थर्ड। अब तीन इक्वेशन आ गया हम लोग को, पुल्ली पे, ब्लॉक ए पे और ब्लॉक बी पे हमने तीन FBD का इक्वेशन लिखा, वहां से तीन इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब वेरिएबल देखो तो कौन कौन सा है। अगर वेरिएबल की बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन सा आ गया, A1 A2 T1 एंड T2, A1 A2 T1 एंड T2। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हो गए, M1 and Z. यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो चार वेरिएबल आ रहे हैं, A1 A2 एंड T1 एंड T2। बाकी सब तो पता ही है, M1 M2 तो पता ही है। तीन इक्वेशन है और चार वेरिएबल है, कैसे सॉल्व करेंगे। तीन वेरिएबल है, सॉरी चार वेरिएबल है और तीन इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहीं से हम लोग सॉल्व आता है कॉन्सेप्ट कंस्ट्रेंट इक्वेशन का। कंस्ट्रेंट इक्वेशन के बारे में कितना टाइम हो गया, टाइम कितना हो गया है, टाइम कितना हो गया, टाइम कितना हो गया, टाइम है क्या 4 मिनट है सर। कितना है 4 मिनट। हाँ सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे, अभी बस यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से देखोगे तो आप क्या है, वेरिएबल हमारे पास चार है और इक्वेशन हमारे पास क्या है, तीन है। तो हम लोग चौथा इक्वेशन कहाँ से लाएंगे, तो हम लोग चौथा इक्वेशन लाएंगे कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिख के, चौथा इक्वेशन लाएंगे। कंस्ट्रेंट इक्वेशन बेसिकली क्या होगा, अलग अलग बॉडी का जो एक्सेशन है, एक सिस्टम में अलग अलग बॉडी का जो एक्सेशन है, ठीक है, उनको हम लोग उनके बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखते हैं, इसी कंसेप्ट को यूज करके। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट यूज किए थे, यहाँ से आ रहा था ना, अगर सपोज कि A1 है और ये मान लो कि A2 है, तो यहाँ से हमको पता चल रहा था कि इसका जो एक्सेशन होगा उसका क्या होगा, ये हाफ होगा। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इसका एक्सेशन का क्या होगा, डबल होगा। A2 इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू A1। ये तो सिंपल था तो हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अगर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम रहेगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उनके लिए हम लोग कंस्टेंट इक्वेशन को आगे पढ़ेंगे कि कंस्टेंट इक्वेशन लिख के हम लोग अलग अलग बॉडी का जो एक्सेशन का एक रिलेशन हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। हमेशा देखोगे तो एक इक्वेशन कम पड़ेगा, तो जो एक इक्वेशन कम पड़ेगा उसको हम लोग कंस्टेंट इक्वेशन से लिख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे कंस्टेंट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इसमें बताएंगे। चौथा इक्वेशन लाने के लिए कंस्टेंट इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे कंस्टेंट रिलेशन। ये चीज पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग काफी सारे प्रॉब्लम कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कंस्टेंट रिलेशन लिखने वाला, छोड़ना मत अगले क्लास में। कैसे लिखेंगे हम लोग कंस्टेंट रिलेशन, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं पे। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, किसी को है कुछ तो बताओ। नहीं है, एंड कर दें। नहीं सर, नो नो डाउट सर। ओके ओके, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेते हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग।